शुरू हुआ कोटी जंगलाती इलाके में यह एनकाउंटर जारी। आखिरी इत्तलात मिलने तक दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुकाबला जारी था। दोनों जानिब से शदीद फायरिंग का सिलसिला हुआ। ऑपरेशन की जगह पर इजाफी नफरी भेज दी गई थी। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के कोटी सजान लाल दमन में एक बार फिर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच कल देर रात इनकाउंटर शुरू हुआ था। फिलहाल इस इनकाउंटर में अभी तक कोई भी अपडेट सामने निकलकर नहीं आया है, लेकिन फायरिंग जो है दोनों तरफ से बंद हो चुकी है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये ग्राउंड जीरो की विजुअल से न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है और ये लाल दमन का एरिया है और इन्हीं जंगलों में इसके बैक साइड में इनकाउंटर कल रात तकरीबन 8 बजे हुआ था, जब सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंटों की छुपने की इंफॉर्मेशन मिली थी और उस एरिया को पूरी तरह से गार्डन किया गया था। फिलहाल मैं आपको बता दूं, यहाँ से आगे मीडिया को इजाजत नहीं दी जा रही है इस इनकाउंटर को कवर करने के लिए, लेकिन न्यूज़ 18 की टीम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर है। और इस इनकाउंटर की अगर हम बात करेंगे जो अभी तक सामने आया है, कल देर रात ये इनकाउंटर जारी रहा, लेकिन फिलहाल अभी तक जो इंफॉर्मेशन आई है अभी तक दोनों तरफ से फायरिंग जो है वो रुकी हुई और इस एरिया को पूरी तरह से जो लाल दमन गादी कोटी का जो जंगल का एरिया है यानी फॉरेस्ट का एरिया है, इसे पूरी तरह से गार्डन में लिया गया है। और सिक्योरिटी फोर्सेस एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इन सभी एरियाज में तैनात है ताकि मिलिटेंट यहां से निकलने में कामयाब ना हो। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए सजान लाल दमन से आतिफ लोन। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आतिफ हमें बताएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी विशाल, देखिए कल देर रात ही फायरिंग जो है दोनों तरफ से रुक चुकी है और उस एरिया में जहां पर इनकाउंटर हुआ था देसा लाल दमन कोटी का ये एक ही बाउंड्री है फॉरेस्ट जंगल की। ये काफी घना जंगल है। हालांकि कुछ देर तक कल फायरिंग चली थी, लेकिन उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग जो है रुक चुकी है और इस वक्त जो है पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जो है पूरे इस एरिया को लगा हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। फिलहाल इस इनकाउंटर में अभी तक कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि इसमें कैजुअलिटी हुई है या नहीं हुई। वो कुछ देर के बाद ऑफिशियल कंफर्मेशन हम तक पहुंचेगी, लेकिन फिलहाल जो है मैं बता दूं कि अभी फायरिंग दोनों तरफ से रुक चुकी है और सर्च ऑपरेशन इस जंगल में जो है पूरी तरह से चल रहा है। कोटी देसा और जो ये लाल दमन का एरिया है पूरे इस एरिया को गार्डन में लिया है और इसमें क्या अपडेट सामने आता है और कुछ देर तक जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन हम तक पहुंचेगी। जी विशाल। आतिफ, ये इनकाउंटर कल दरअसल एग्जैक्टली कितने बजे के आसपास शुरू हुआ था और क्या माना जा रहा है कि जैसे इससे पहले देखा गया कि जहां भी के इनकाउंटर हुए वहां करीब 2 या 3 या कहीं कहीं 4 मिलिटेंट भी थे, क्या यहां भी कुछ तादाद का उनके अंदाजा लग पाया है? जी बिल्कुल, देखिए जो लाल दमन का एरिया है 9 जुलाई को इसी महीने की अगर हम बात करेंगे 9 जुलाई को लाल दमन फॉरेस्ट रेंज में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में जो इनकाउंटर हुआ था, लेकिन रात का समय था और मिलिटेंट रात का समय फायदा उठाकर वहां से मौके से फरार हो गए थे और उसके बाद इस पूरे एरिया को लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। लेकिन कल जब एक बार फिर देसा लाल दमन की इन्हीं जंगलों में मिलिटेंट की छुपने की खबर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली और उस एरिया को कॉर्डन में जब लिया और वहां पर बताया जा रहा कि मिलिटेंटों की तरफ से पहले फायर खोला गया और बाद में उस एरिया को सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर पुलिस ने कॉर्डन में लिया और कुछ देर तक वहां पर फायरिंग चलती रही। हालांकि बताया जा रहा है कि इसमें 2 से 3 मिलिटेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है और जो 9 तारीख जुलाई को जो यहाँ इनकाउंटर हुआ था वही मिलिटेंट हो सकता है कि वही ग्रुप है और क्योंकि इस एरिया में कोई भी काफी दूर दूर तक जो है वो आबादी है और इन जंगलों की अगर हम बात करें ये काफी घना जंगल है। यहाँ पर मतलब अगर हम बात करेंगे जो विजिबिलिटी है सामने की जो विजिबिलिटी है वो काफी कम दिखाई देती है और सिक्योरिटी फोर्सेस को यही यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि जो फॉरेस्ट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर काफी घने पेड़ हैं, घना जंगल है, यहाँ ऑपरेशन करने में काफी देर काफी समय लगता है। लेकिन फिलहाल अगर हम
हम देखेंगे अभी जो सिचुएशन है इस पूरे एरिया को लाल द्रमन, देसा और कोटी का जो ये बाउंड्री है, जो फॉरेस्ट की जो ये बाउंड्री है, इसे पूरी तरह से चारों तरफ से कार्डन किया गया है, और ताकि वो जो मिलिटेंट है वो इस बार जो है वो जिंदा बचने के लिए में कामयाब ना हो, उन्हें जल्द से जल्द मार गिराया जाएगा। जी विशाल। आतिफ, जो इसमें फौज के जो अलग अलग टुकड़ियां वहां पर पहुंची होंगी, क्या इसमें सीआरपीएफ, पुलिस और फौज, क्या ये मुश्तरका ऑपरेशन जारी है? ये बिल्कुल, ये जॉइंट ऑपरेशन है। इसमें एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस और 10 राष्ट्रीय राइफल इस पूरे ऑपरेशन को देख रही है, और ये ऑपरेशन कोटी 2 बताया जा रहा है। इसका नाम ऑपरेशन कोटी 2 दिया गया है क्योंकि इससे पहले ऑपरेशन जो कोटी में हुआ था वो 1 था, लेकिन वहां पर आतंकी बचने के लिए में कामयाब हुए थे। लेकिन अब इसी ऑपरेशन को कंटिन्यू किया है यहाँ पर, और इस ऑपरेशन को कोटी 2 दिया गया है, और फिलहाल इस एरिया को पूरी तरह से कार्डन किया गया है, और लगातार उन मिलिटेंटों की सर्च जो है यहाँ पर चल रही है, क्योंकि अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने और मजीद यहाँ पर टुकड़ियां लाई हैं फोर्सेस को, और यहाँ पर भेजा गया है, और जो जंगल का एरिया है वहाँ पर आगे की तरफ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ रही है, ताकि उन मिलिटेंटों के पास जल्द से जल्द पहुंचे और उन्हें मार गिराया जाए। जी विशाल। आतिफ, क्या आज सुबह से गोलियों का तबादला हुआ है? आज अभी तक जो है दोनों तरफ से फायरिंग नहीं हुई, लेकिन कल देर रात तक दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हुई थी, लेकिन कुछ देर के बाद फायरिंग जो है वो दोनों तरफ से बंद हुई। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए, क्योंकि देर रात जो है एक बार फिर अगर मिलिटेंट यहाँ से बच निकलने में कामयाब होते हैं तो एक बार फिर वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो इन्हीं जंगलों में छुपे हुए हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस उनके पीछे लगातार है, और जल्द ही उन मिलिटेंट को ढूंढ निकाला जाएगा और जल्द ही उन्हें इनकाउंटर किया जाएगा। जी विशाल। जी आतिफ, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे और नुमाइंदे संदीप बोल। संदीप, ये जो ताज़ा ये जो मामला है ये डोडा का, क्या ये कितना संगीन है? और सवाल ये है कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। कल रात में जो फायरिंग शुरू हुई, जब एनकाउंटर शुरू हुआ तो देर रात शुरू हुआ, इस वक्त क्या सूरत हाल है? संदीप देखिए, जिस वक्त ये ऑपरेशन शुरू किया गया, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जिसमें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल जो है दोनों ने कॉर्डन लगाया। लेकिन सवाल ये है कि जिस वक्त ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि देर रात जब वहां सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई कि रात को 9 बजे कांटेक्ट स्टैब्लिश हुआ, और उसके बाद से ऑपरेशन अभी चल रहा है। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कुछ ऐसा घायल जो है उनके सैनिक हुए हैं। तो अभी सवाल ये है कि देर रात को अगर ऑपरेशन स्टार्ट किए हुए जंगल के एरिया में ऑपरेशन करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, लेकिन ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट था जिसकी वजह से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। रात को काफी हद तक जो है वो फायरिंग चलती रही, लेकिन चूंकि और ज्यादा कैजुअलिटी या और ज्यादा नुकसान जो है वो ना हो भारतीय सेना को या सिक्योरिटी फोर्सेस को, इसलिए वहां चीजों को होल्ड किया गया। अभी तक फिलहाल जानकारी ये आ रही है कि सुबह फिर दोबारा से जो फर्स्ट लाइट से दोबारा से ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, और उस पूरे इलाके को घेर कर कोशिश यही की जा रही है कि जितने भी ऐसे टेररिस्ट हैं जो कि जिनकी स्पेसिफिक इनपुट थी उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। हालांकि अभी तक आधिकारिक जानकारी सेना की तरफ से और ज्यादा नहीं दी गई है। सेना ने खुद इसकी जानकारी दी थी कि उन्होंने 9 बजे ये ऑपरेशन को स्टार्ट किया। कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश 9 बजे हुआ, लेकिन कुछ नुकसान उनको हुआ है, कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई कितने लोग घायल हुए हैं और उनकी अभी हालत क्या है। संदीप, क्या लग रहा है कि ये कितना लंबा चलेगा ये? चूंकि जिस तरह इससे पहले अभी देखा जा रहा हालिया 2-3-4 ऐसे इंसिडेंट्स में जो कई दिनों तक लंबा खींचता चला गया। हालांकि ये जॉइंट ऑपरेशन है, और कई पिछले ऑपरेशन में हमने देखा कि स्पेशल जो ड्रोन्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया, कुछ ऑपरेशंस में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। इसके बारे में क्या लग रहा है? ये जो टेरेन है इसके हिसाब से क्या लगता है, कितना मुश्किल है ये? देखिए, हाईली डेंस फॉरेस्ट है, और उस इलाके में पूरा जो है जिस तरीके के जंगल फैलाव है वो अपने आप में ही एक शेल्टर देता है टेररिस्टों को। तो ऐसे में भारतीय सेना किसी भी तरीके का कोई ऐसा ऑपरेशन जल्दबाजी में नहीं करेगी, क्योंकि जल्दबाजी में क्योंकि रात के टाइम पर ऑपरेशन अगर किया जाता है तो उसमें नुकसान होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो इसीलिए कोशिश यही की जाती है
कि रात के वक्त ऑपरेशंस को कंडक्ट ना किया जाए, लेकिन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के तहत जो है ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया था, कॉर्डन किया गया। और अब चूंकि कई सारे गैजेट्स जो हैं वो भारतीय सेना ने लिए हैं, खास तौर पे कि ड्रोन्स की बात करें तो ड्रोन्स के जरिए सुबह यानी कि फर्स्ट लाइट से उस पूरे इलाके को सर्च करना शुरू किया जा चुका होगा। चूंकि अभी तक और ज्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन कोशिश यही है कि और ज्यादा किसी तरीके की इस गोलीबारी में घायल ना हो भारतीय सेना का कोई भी जवान या जम्मू कश्मीर पुलिस का कोई भी जवान। तो जल्दबाजी में भारतीय सेना ऑपरेशन जो है उसको अब नहीं कंडक्ट करती है, आराम से और पूरे स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के हिसाब से और ज्यादा इंटेलिजेंस के हिसाब से धीरे धीरे कॉर्डन किया जाता है, धीरे धीरे उनको एक तरफ कॉर्नर किया जाता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये पूरा इलाका जंगल, घना जंगल है। जम्मू के पिछले जितने भी एनकाउंटर या ऑपरेशन या हमले देखें उसमें यही देखा गया है कि जब भी लाइट जो है कम होनी शुरू होती है यानी दिन ढलने लगता है, अंधेरे के टाइम पे ऑपरेशन कंडक्ट नहीं किए जाते। लेकिन ये ऑपरेशन कंडक्ट इसीलिए किया गया क्योंकि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस था और आतंकी के होने की वहां सूचना थी, इसी वजह से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया जो कि अब इतना लंबा खिंच गया।